इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने कई पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण लागू करके राजनीतिक कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाया था। जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर ने संघ समर्थन से अपनी सरकार चलाई, लेकिन संघ के आरोपों ने उन्हें कई कठिनाइयों के बीच डाल दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे उनकी सरकार को आरक्षण के कारण गिराया गया और उन्होंने सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए कैसे एक आदर्श भी स्थापित किया। जानिए कैसे बिहार में आज भी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे जाति सर्वेक्षण ने नए रूप में इस मुद्दे को उभारा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे समाज में बदलाव के बावजूद ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्या उनका सांस्कृतिक योगदान इस चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है? नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 24 जनवरी को एक मास का कार्यक्रम आयोजन किया ठाकुर के 100वें जन्मदिन के अवसर पर, जिसका उद्देश्य उसकी विरासत का सम्मान करना था। इसी बीच जो अब तक ठाकुर के दार्शनिक विरोधी रहे हैं, भाजपा ने भी ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर पटना में कार्यक्रम आयोजन किया। चलिए अब फ्लैशबैक में जाते हैं तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं, जिनमें से अधिकांश उच्च जाति से थे, उन्होंने नारा लगाया, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी के माई भी आई। अगर हम इसे अनुवाद करें तो ये कहता है, ये आरक्षण कहाँ से आया? कर्पूरी की माँ ने इसे जन्म दिया है। संघ परिवार के कार्यकर्ता अक्सर हिंसक तरीकों से कई जगहों पर उच्च जातियों को पिछड़ी जातियों के खिलाफ भड़काते, जिससे खूनी झड़पें भी हुई हैं। इस आरक्षण के लागू होने के तुरंत बाद 1979 में ठाकुर की सरकार गिर गई, लेकिन ठाकुर ने इसे लागू करके सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत की राजनीति में काफी प्रभावी रहा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बहुदलीय गठबंधन सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण से ये भी तथ्य सामने आया कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी 36.01% और 27.12% है। बिहार सरकार ने इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कोटा का 65% बढ़ा दिया। आडवाणी के प्रयोग एक हद तक सफल रहे, उस मायने में कि भाजपा के वर्षों से कई ओबीसी नेताओं को हिंदुत्व के पक्ष में लाने का एक प्रकार का सामाजिक इंजीनियरिंग किया गया है। ये सामाजिक इंजीनियरिंग भाजपा को हिंदी हार्टलैंड में कई पिछड़े और छोटे जाति समूहों का समर्थन प्राप्त करने में मददगार रही। अब अयोध्या में राम मंदिर की पवित्रता के साथ साथ भारतीय राष्ट्रपति ने पॉस्ट्यूमसली कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किया। मोदी के ऑप्टिक्स स्पष्ट है, निरंतर जाति की जनगणना का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन या इंडिया अलायंस की स्थायी मांग है, जो ठाकुर को सबसे उच्च नागरिक सम्मान प्रदान करके हिंदुत्व राजनीति के खिलाफ एक दमन करने की कोशिश भी। 2024 चुनावों के लिए राम के नाम पर उत्साह हुए। भाजपा ने सामाजिक न्याय के आंदोलन की विरासत को अपनाने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।